नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन CHO के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। CHO का जो सिलेबस है वो ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, वहाँ से अपन ने डाउनलोड कर लिया है। सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन सिलेबस के बारे में देखेंगे और अपन अब से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे CHO के रिगार्डिंग। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो बिना देरी के अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट अपन बात करें तो फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, आपको जो जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशली जीके की भी बात करें तो इसमें राजस्थान जीके है वो स्पेशली कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान CHO की वैकेंसी है, इसलिए राजस्थान जीके पर मेनली फोकस किया जाएगा। आपको ये क्वेरी ये भी रहती है कि जो CHO की एग्ज़ाम होगी उसमें मैथ या रीजनिंग का, तो अभी जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग मैथ और रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ऐसा ही इसमें मेंशन है। अगर कुछ चेंजमेंट होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल इतना ही है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाएंगे। कितना परसेंटेज रहने वाला है जनरल अवेयरनेस और नर्सिंग सब्जेक्ट का वो भी अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, तो ये जनरल अवेयरनेस का था। नेक्स्ट क्या है, बेसिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या आता है बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी में, जो जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो होती है वो होती है बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें जितने भी सिस्टम है वो सारे इंक्लूड होते हैं। सेल, टिश्यू है और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होते हैं वो सारे बेसिक ह्यूमन बॉडी में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर एट ए वेरियस लेवल। वेरियस लेवल यानी जो PSC या CSC है उस पर किस प्रकार की केयर प्रोवाइड की जाती है, किस तरह से उसको प्लान किया जाता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है PSC या CSC या सब सेंटर है वो सारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच एंड प्रोसेस। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, जो डिजीज कंडीशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिजीज कंडीशन का पॉजिटिव एजेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कितनी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, वो सारा किस में आएगा, एपिडेमियोलॉजी। और उसके जो अप्रोचेज है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। डेमोग्राफी का मतलब क्या है, जो सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे बर्थ रेट कितनी है, क्रूड डेथ रेट कितनी है, लाइक दैट जो सेंसस क्रिएट किए जाते हैं वो सारे किस में आते हैं, डेमोग्राफी में। तो डेमोग्राफी में डेमोग्राफी आएगी, सर्विलेंस आएगा और इसके जो डाटा है उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है वो सारा किस में है, डेमोग्राफी में। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपको BMW के बारे में एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। क्या, BMW एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो BMW में क्या पूछा जा सकता है, जो जितनी भी कैटेगरीज के वेस्ट है वो अपन किस तरह से कलेक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे, कलेक्शन कैसे करेंगे और उसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। या फिर जो किट बीन है, अलग अलग टाइप की जो हॉस्पिटल में बीन यूज़ किए जाते हैं, किट यूज़ किए जाते हैं, वो किस तरह से अपन डिस्कार्ड करते हैं, कौन सा वेस्ट किस में जाएगा, वो सारा पूछा जा सकता है। तो ये BMW के बारे में या इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सिलेबस में दे रखा है चाइल्ड हेल्थ के बारे में, यानी पीडियाट्रिक के बारे में। और पीडियाट्रिक में फर्स्ट है एसेंशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के एसेंशियल केयर यानी एट टाइम ऑफ द बर्थ, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कैसे कट करते हैं, हाइपरथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए वार्म चैम कैसे मेंटेन कर रखते हैं, वो सारा किस में आएगा, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर आएगा। मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। जो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है उसका मैनेज कैसे किया जाता है, जैसे कि जॉन्डिस है, हाइपोथर्मिया है, उन कंडीशन को आप कैसे ट्रीट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, वो सारा आ सकता है। कोई भी एक डिजीज कंडीशन दे दी जाती है उसके रिगार्डिंग आपको उसका मैनेजमेंट पूछा जा सकता है या फिर प्रिवेंशन पूछा जा सकता है, तो वो सारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। जो IMNC है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IMNC में क्या होता है, यूजुअली जो है ये पूछा जाएगा कि ये स्टार्ट कब हुई थी या फिर किस कैटेगरी की चाइल्ड है। यानी इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, येलो कलर की होती है, रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसको किस तरह की केयर की रिक्वायरमेंट है, चाइल्ड उसको कैटेगराइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है स्पेसिफिक कैटेगरी देके कि आपके पास में रेड कैटेगरी का आता है तो आप कौन सी केयर प्रोवाइड करोगे। ये है IMNC के बारे में। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक दे रखा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्पेसिफिक पॉइंट दे के पूछा है बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, तो इसको ध्यान से देख लेना क्या है बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरा कम्प्लीटली, इसके रिगार्डिंग हमने क्लासेस बना भी रखी है हमारे चैनल पे, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग पूरी क्लासेस तैयार है, आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिलेबस के बारे में, तो नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ के बारे में। गायनिकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में पूछा जा सकता है। फैमिली प्लानिंग के मेथड है, स्पेसिंग टेक्निक एंड काउंसलिंग, जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है उनके बारे में पूछा जा सकता है। उनके रिगार्डिंग किस तरह से आप जो फीमेल या मेल क्लाइंट है उसको किस तरह की केयर या काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे, वो सारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पास में MTP, मेडिकल अबॉर्शन एंड MTP, तो यहाँ पे अबॉर्शन के टाइप पूछे जा सकते हैं। MTP स्टार्ट कब हुआ था, कितने प्रैक्टिस इन्वॉल्व होते हैं, कब तक कर सकते हैं, वो सारा MTP में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑन रिप्रोडक्टिव एंड द सेक्स हेल्थ इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट, जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, क्या क्या आप काउंसलिंग में इंक्लूड करोगे वो सारा पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ द टीनेज प्रेगनेंसीज, टीनेज प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट है, स्पेशल की पॉइंट दे रखा है टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में क्या है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द RMNCH एंड प्लस A प्रोग्राम, तो प्रोग्राम से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है, डिलीवरी से पहले यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो केयर प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेटल ड्यूरिंग लेबर जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रेफरल कॉम्प्लिकेशन, जो भी डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है उसको मैनेज कैसे करोगे, या फिर रिक्वायर लग रहा है आपको रेफरल के लिए तो रेफर कैसे करोगे, कौन कौन सी रेफरल यूनिट होती है यानी कि CSC है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, किस तरह से आप रेफर दोगे, तो वो सारा किस में आएगा, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम केयर, आफ्टर लेबर आफ्टर डिलीवरी जो केयर प्रोवाइड करोगे वो सारा इसमें पोस्टमार्टम केयर में आएगा। तो ये है मैटरनल हेल्थ के बारे में सिलेबस। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो दे रखा है कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीज में फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि कोई भी डिजीज कंडीशन का नाम दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि एक इसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकता है, तो ये क्या है एपिडेमियोलॉजी या किस तरह से ये अफेक्ट करता है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज एंड जूनोटिक डिजीज, यानी किसी भी टाइप की डिजीज कंडीशन के बारे में पूछा जा सकता है। और बात करें अपन CHO की, तो CHO के जो सिलेबस में जो पेपर आता है उसमें मोस्ट जो पोर्शन होता है वो कम्युनिटी की ओर से होता है, जो कम्युनिटी सब्जेक्ट है अपना उससे ही पूछा जाता है। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके अप्रोचेज हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं CHO की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट अपने पास है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में फर्स्ट है स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी पूछी जाएगी। नॉन टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप की डिजीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके बारे में पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ यानी कि वर्क प्लेस पे जो कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं उनसे क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें स्पेशल जो ESIC एक्ट है या फैक्ट्री एक्ट है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो एस्टेब्लिश कब हुआ था, उसके बेनिफिट क्या है, किस कंडीशन में कैसा कैसा बेनिफिट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारा किस में आएगा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड उनके मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड सबस्टांस अब्यूज़ डिसऑर्डर। तो सबस्टांस अब्यूज़ डिसऑर्डर एंड मेंटल हेल्थ में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं और सबस्टांस अब्यूज यानी कि जैसे कोई एल्कोहलिक पेशेंट है या फिर ड्रग ले रहा है वो सारे किस में आएंगे सबस्टांस अब्यूज में। नेक्स्ट है एल्डरली केयर यानी कि जो ओल्ड एज में केयर प्रोवाइड की जाती है उसको एल्डरली केयर कहते हैं। नेक्स्ट सिलेबस में है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। तो न्यूट्रिशन में फर्स्ट है न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन है और न्यूट्रिशनल असेसमेंट है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेल नरिश है या फिर माल नरिश्ड है, उस कंडीशन वो सारी क्वेश्चन किस में आएंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है। डाइट के रिगार्डिंग स्पेशल डाइट दी जाती है, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज होती है, तो वो सारा
स्पेशल पॉइंट बना के यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी चाहिए, कितना आप एक्स्ट्रा कैल्शियम दोगे, लैक्टेशन के टाइम पे कितना दोगे, ये सारा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन फॉर द इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एल्डरली। इस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट के इस तरह की लाइफ स्टाइल है, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल देके, मॉडरेट लाइफ स्टाइल देके या हेवी लाइफ स्टाइल देके आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है फूड बोर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी। फूड सर्विलेंस, फूड जो डिजीज़ है तो होते हैं फूड की वजह से होती हैं, उसको सर्वे किस प्रकार से करोगे, उसको कंटामिनेशन से आप प्रिवेंट कैसे करोगे, वो सारे किस में आएंगे, फूड बोर्न डिजीज़ एंड फूड सेफ्टी में। इसमें जो एक्ट है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अपना सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो स्किल बेस्ड सिलेबस दे रखा है। स्किल बेस्ड में प्रैक्टिशनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आवी कैनुला लगा रहे हो, तो आपको किस प्रकार कोई फाइंडिंग दे दी जाएगी, जैसे कि वहाँ पे रेडनेस है, एरिथमा, स्वेलिंग है, तो वो किस कंडीशन को इंडिकेट करती है। इस तरह की जो प्रैक्टिशन क्वेश्चन किए जाते हैं उसको बोलते हैं अपन स्किल बेस्ड। तो फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ स्किल। पब्लिक हेल्थ स्किल में क्या होता है, किस तरह से अपन कन्वर्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है जनरल स्किल एंड लेबोरेटरी स्किल, यानी कि जो लेबोरेटरी फाइंडिंग देके आपको पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है तो आप कौन सी केयर, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आप क्या केयर दोगे, एल्कलोसिस में क्या केयर दोगे, यानी कि कोई भी लेबोरेटरी फाइंडिंग दे दी, जैसे एसबी लेवल दे दिया आपको, या फिर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन दे दी, इतना % ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है तो आप क्या करोगे, वो सारा किस में आएगा, लेबोरेटरी स्किल में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी मैनेजमेंट है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो आप वहाँ पे कैसे मैनेज करोगे सिचुएशन को, फर्स्ट आपका एक्शन क्या रहेगा, वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ स्किल। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल एंड नेक्स्ट है न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल, यानी कि यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन दी जाएगी और उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा कि आप क्या एक्शन लोगे। नेक्स्ट है जनरल मेडिकेशन एंड मेडिकल इमरजेंसी, जिसमें क्या है जितने भी सिस्टम है, जैसे कि जीआई सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट है, यूरिनरी सिस्टम है, ब्लड डिसऑर्डर है, ईएनटी है, इमरजेंसी कंडीशन है, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, उसको आप कैसे मैनेजमेंट करोगे। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी मैन मेड डिजास्टर है या फिर नेचुरल डिजास्टर है, अराइज हो रहा है तो आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके वहाँ पे और आप क्या एक्शन लोगे, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी में जो भी एसेंशियल ड्रग है वो पूछी जा सकती है, कोई भी ड्रग का नाम देके आपको पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए आप यूज़ में लोगे, या फिर किसी डिजीज़ कंडीशन का नाम देके आपको पूछा जा सकता है इसमें आप कौन सी मेडिकेशन देने वाले हो, ठीक है। ये है ड्रग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जनरल सर्जरी, जितने भी सर्जरी की कंडीशन होती है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है, और स्क्रीनिंग ऑफ द कॉमन कैंसर, जो स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस है कैंसर का, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस, क्या आएगा इसमें, जो रिमेंबर जितने भी टॉपिक रह गए हैं जो वो यहाँ पे मिसलेनियस लगा के इसने स्पेशल बताए हैं, जिसमें बताया कि बिहेवियर चेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है, उसके रिगार्डिंग है, जो IPR है उसको आप कैसे मेंटेन करोगे उसके रिगार्डिंग है, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है कि आप PSC पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे कितने बेडेड आपको रिक्वायर्ड होते हैं, कितने आपके पास में इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कितना आपके पास में अवेलेबल होता है, वो सारा क्या आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल पूछी जा सकती है, सुपरविजन पूछा जा सकता है, मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। लीडरशिप किस तरह की आप मैनेज करोगे, किस अलग अलग टाइप होते हैं लीडरशिप के, तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट एंड कंप्यूटिंग एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बहुत एसेंशियल है, रिपोर्ट एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये सारा था सिलेबस के बारे में, इतना जो सिलेबस है वो अपनी जो साइट है उस पर प्रोवाइड किया है। ये अब तक की इन्फॉर्मेशन थी इतनी जो अपने आपके साथ में शेयर की है। अब अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट अपन क्या कल से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे रेगुलर जो CSO के रिगार्डिंग। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।